हाँ जी भाई, आ गए नई वीडियो के साथ। तो मैं बता दूँ, थोड़ा इरेगुलर रहता हूँ मैं, बहुत सारी रीज़न्स की वजह से। मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता ऐसा। बट मैं अपना 100% दे रहा हूँ ताकि रेगुलर रहूँ, जल्दी जल्दी वीडियोस डालता रहूँ, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। सो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मैं भी थोड़ा अपना 100% दे रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भाई कि ऑस्ट्रेलिया के लिए SOP क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो उससे पहले तो भाई थोड़ा चश्मा लगा लें यार, थोड़ा स्टाइल दिखा लें। हाँ भाई, तो SOP का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या की पॉइंट्स, मतलब क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम कैफलिक। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टोटली SOP के बारे में। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि SOP की क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल में। तो वो ये है कि मोर देन 50% मान सकते हैं कि मतलब जो डिसीजन लिया जाता है फाइल पे, तो वो जो है SOP के बेसिस पे लिया जाता है। हालांकि कनाडा की फ़ाइल में भी SOP लगती है बट उसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितना ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल में रखती है। बात आती है भाई SOP कैसे लिखें, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब अगर आप अपनी SOP लिख रहे हैं तो आपका अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसमें होना चाहिए आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, और गैप जस्टिफिकेशन। अगर गैप है तो गैप का जस्टिफिकेशन, अलॉन्ग विद अगर आप में कोई इमिग्रेंट हिस्ट्री है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि वही कोर्स आप अपने खुद की कंट्री में क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चंस मतलब मैं इंग्लिश में इधर लिख दूंगा, आप वो खुद मतलब वो क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना लिख लेना। तो वो ये है कि भाई आप अपनी होम कंट्री में ये कोर्स परस्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपनी होम कंट्री में क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वो थोड़ा जस्टिफाई करना है कि भाई मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मतलब इंटरेस्ट वगैरह। और उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नाम उसमें मेंशन करने, ये यूनिवर्सिटी ये ऑफ़र करती है, एंड उसके डिसएडवांटेज आपको उसमें लिखना है कि भाई यहाँ मतलब अपनी होम कंट्री में पढ़ के डिसएडवांटेज क्या है, एंड बाहर दूसरी कंट्रीज़ में पढ़ के एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो वही तीसरा पॉइंट है कि भाई आप जो है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स में क्यों जाना चाहते हैं। सो उसमें आप जो है लिखेंगे कि भाई मैं ये कोर्स क्यों चाहता हूँ, आपका इंटरेस्ट है या फिर कुछ भी जो भी है आपका वो लिख लें। और कैरियर आउटकम्स क्या हैं, कैरियर आउटकम्स क्या है। अगर आपने कोई पाथ चेंज किया, मतलब आपने कैरियर का पाथ चेंज किया है, फॉर एग्जांपल अगर PCM आपने 12 मतलब +2 आपने PCM से किया है, बट आप जो है बैचलर्स आप BBA मतलब बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपका कैरियर चेंज हो गया, मतलब उससे कॉमर्स में पहुंच गया। सो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा हूँ, मतलब किस वजह से जा रहा हूँ, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका एकेडमिक्स पुअर रह चुका है मतलब पहले, तो वो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैं फ्यूचर में कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मतलब क्यों क्या वजह थी कि जो मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर रहा, एंड फ्यूचर में मैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ भाई, तो चौथा पॉइंट आता है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया क्यों पढ़ना चाहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाना चाहते हैं। तो उसमें आपको लिखना है कि बेनिफिट्स, और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं। और उसमें ये भी लिख सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट काफ़ी हेल्पफुल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके, एंड उसमें आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को और अदर ओवरसीज़ कंट्री जो स्टडी करवाती हैं ओवरसीज़, वो उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर दें। और उसके अलावा जहां आप पढ़ रहे हैं, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है भाई कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट में क्यों जाना चाहते हैं, तो वो उसके भी बेनिफिट एडवांटेजेस लिख सकते हैं, बेनिफिट्स लिख सकते हैं उसमें, स्टडिंग इन पर्टिकुलर स्टेट, फॉर एग्जांपल न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, और ये सारी चीज़ें आप जो है आप पर स्टेट्स के हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई मुझे इस स्टेट में क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, वो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी खुद। और 6 पॉइंट आता है कि भाई आप
जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्यों एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं। सो आप जो है उसमें भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट आपको देनी है कि भाई ये मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की थी, इसमें मैंने अप्लाई किया था, बट मतलब जिसमें भी आपने अप्लाई किया कर रखा था और इसी से मुझे ऑफ़र लेटर मिला है और मुझे ये इसमें एडवांटेज दिख रहा था, इस वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी में आगे मतलब फर्दर अपना प्रोसीजर आगे बढ़वाया। 7th पॉइंट जो है वो है ये कि आपका भाई कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका कैरियर आउटकम क्या है, जो आप कोर्स करना चाहते हैं उसका कैरियर आउटकम क्या है कोर्स कंप्लीट करने के बाद। सो वो आपको थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगी कि भाई कोर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं एंड आगे उसका क्या क्या बेनिफिट, किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। और सैलरी एक्सपेक्टेशन भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये कोर्स करने के बाद सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी ऑस्ट्रेलिया में, या फिर मतलब आपकी ओन